स्टूडेंट्स, कल हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम एनसीईआरटी का। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई r is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ये हमारी स्टेटमेंट है। शो दैट द रिलेशन r, रिलेशन दे रखी है हमें r, रिलेशन r इन द सेट रिलेशन आर दे रखी है सेट 1, 2, 3 पे, और वो आर की वैल्यू दे रखी है 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर, 2, 1 का ऑर्डर्ड पेयर। और हमने ये प्रूव करना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। हमने बेटा आपको बताया था कि इफ वी आर गिवन दैट आर इज डिफाइंड ऑन ए, इट मीन्स आर इज डिफाइंड ऑन एक रो से, आर इज डिफाइंड ऑन एक रो से। अब क्योंकि ए में एलिमेंट 3 है, 1, 2, 3, तो एक रो से में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे। नंबर ऑफ एक रो से इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब उन 9 एलिमेंट्स में से हमें आर में ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर के, 1, 2, 2, 1। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बेटा आपको पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r implies b, a बिलोंग्स टू r। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। सिमेट्रिक रिलेशन की ये डेफिनेशन होती है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r implies b, a बिलोंग्स टू r देन r इज सिमेट्रिक। अब यहां पे r का जो एलिमेंट है वो है 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर और साथ में 2, 1। तो हमने आपको जैसे a, b बताया था और साथ में b, a, तो उसी प्रकार 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर r का एलिमेंट है और 2, 1 का ऑर्डर्ड पेयर भी r का एलिमेंट है। तो r सिमेट्रिक होगी। तो आप लिखेंगे कि एज इफ a, b बिलोंग्स टू r implies b, a belongs to r, then r is symmetric, then r is symmetric। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। तो यहां लिखेंगे आप कि क्लियरली 1, 2 belongs to r, also 2, 1, यानी इसका रिवर्स कर दिया, 2, 1 बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। r सिमेट्रिक हो गई। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसा कि बेटा आपको पता है, अब तक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब यहां जो r के एलिमेंट दे रखे हैं वो पहला ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 1, 2 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 1। तो यहां ध्यान देने की ये बात है बेटा कि दोनों एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इक्वल नहीं हैं। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रीजन आपने देना पड़ेगा
कि एज ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये जो हमने ए कोमा ए लिखा है, ये ए कोमा ए जो गिवन सेट है 1, 2, 3 जो गिवन सेट है जिस पे हमारी रिलेशन डिफाइंड है, ये स्मॉल ए उस कैपिटल सेट ए से आया है जिसको हम 1, 2, 3 कह रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तब होती या तो हमें 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 मिलता आर में, या तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 1, 1 मिलता, 2, 2 मिलता और 3, 3 मिलता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये डेफिनेशन होती है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, यानी हर एलिमेंट के लिए बेटा, फॉर एवरी का मतलब है फॉर हर एलिमेंट के लिए। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होती बेटा जब 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 मिलता, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2 मिलता, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3 मिलता। ये तीनों एलिमेंट मिलने बहुत जरूरी थे, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती। अब बेटा ना तो हमें 1, 1 है आर में गिवन 1, 1 नहीं है, और ना ही 2, 2 है, और ना ही 3, 3 है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखेंगे एज ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव के लिए बेटा, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी पहले ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो, बी कोमा सी जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसके भी दोनों एलिमेंट अलग अलग हो, वो पहले वाले ऑर्डर पेयर पे जहां पे आपने एंड किया था, जैसे ए कोमा बी, बी पे एंड किया था, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट हो, और सी एलिमेंट अलग हो, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब यहां हमें दिया है बेटा 1, 2 आर का एलिमेंट है, 2, 1। अब यहां पे बी और सी अलग अलग नहीं आए, यहां तो केवल ए कोमा बी और बी कोमा ए है, यहां सी नहीं आया बेटा, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को ये पूरा नहीं कर रहा, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं होगी। अब आपने अपने एग्जाम में कैसे लिखना है, आप लिखेंगे इसको कि एज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, implies A comma C belongs to R gives us that R is transitive। अगर हमारे पास ये एलिमेंट हो कि A कोमा बी, बी कोमा सी इंप्लाइज A कोमा सी, लेकिन बेटा हमारे पास यहाँ A B है और B A है, C यहाँ पे है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह रही है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में हमारे पास तीन ऑर्डर्ड पेयर होते हैं बेटा, पहले ऑर्डर्ड पेयर में A कोमा बी, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में B कोमा सी और तीसरे ऑर्डर्ड पेयर में A कोमा सी। अब यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर ही 2 है और उसमें भी C नहीं है, उसमें भी A कोमा B है और B कोमा A है, तो आप लिखेंगे कि द गिवन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, ordered pair elements of R are insufficient। ये insufficient है, incomplete है, to the definition of, insufficient to the definition of transitive relation, transitive relation। So
आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आर कोई रिलेशन दे रखी है जिसमें ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई, और एक्स कोई बुक है बेटा और वाई भी कोई बुक है। एक्स कोई बुक है और वाई भी बुक है। अब इन दोनों बुक्स में, एक्स और वाई बुक्स में एक रिलेशन है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अर्थात इन दोनों बुकों में, एक्स और वाई बुक में पृष्ठों की संख्या या पेज की संख्या इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। वी आर गिवन दैट रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई। वी आर गिवन दैट रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी ये दो बुक है बेटा हमारे पास, एक्स और वाई दो बुक है, और इन दोनों बुक्स में यदि पेज की संख्या इक्वल है, समान है, बराबर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट होगा। हर क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दी जाएगी, आपने वो रिलेशन चेक करनी है, नोट आउट करनी है कि व्हेन ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, यानी कब कोई ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट होगा। यहां आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये एक्स और वाई बुक्स है बेटा, एक्स और वाई बुक्स है, किताब है कोई। अब हमने ये इक्विवेलेंस प्रूव करनी है, तो हमने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। क्योंकि बेटा रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे कि क्लियरली एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे ये बात आ रही है कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट कब होगा। पहले तो हमें ये पता हो कि एक्स कोमा वाई क्या है। ये बेटा बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स कोई बुक है, वाई कोई बुक है, और ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट तब होगा व्हेन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो एक बुक हो गई पहले एक्स और दूसरी बुक भी एक्स हो गई, तो इट मीन्स दोनों बुक सेम है। जब दोनों बुक ही सेम है बेटा, तो उनके पेज भी सेम होंगे। अब पेज सेम होंगे तो वो आर का एलिमेंट बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। अब आर का एलिमेंट बन गया तो आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट तब होगा जब उस ऑर्डर्ड पेयर में, सपोज एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है, तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहां रिफ्लेक्सिव में तो एक्स कोमा एक्स है, यहां तो वाई भी नहीं है। एक्स कोई बुक और दूसरी बुक भी एक्स, मीन्स दोनों बुक इक्वल। जब दोनों बुक ही समान हैं, दोनों बुक ही बराबर हैं, तो उनके नंबर ऑफ पेज भी बराबर होंगे। तो आपने लिखा कि क्लियरली एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गई। अब हमने आर को सिमेट्रिक भी दिखाना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऑर्डर्ड पेयर हमने मान के चलना है। जैसे इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हम इस क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई मानेंगे पहले कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और ये प्रूव करेंगे कि वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि आप एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर लेके चल रहे हैं और प्रूव कर देते हैं कि वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देन आपकी आर सिमेट्रिक हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब हम वापस डेफिनेशन पे जा रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट कब होगा। अब देखिए एक्स कोई बुक है, वाई कोई बुक है, और एक्स कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट तब होगा व्हेन एक्स कोमा वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी बुक एक्स और बुक वाई में पृष्ठों की संख्या इक्वल है, पेज की संख्या इक्वल है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। अब बेटा जब x के पेज की संख्या y के पेज की संख्या के इक्वल है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। मीन्स अब हम पहले नंबर पर y को लेके आ गए, y कोमा x बिलोंग्स टू r। अब हम मान के तो चले थे x कोमा y बिलोंग्स टू r, अब हमने प्रूव कर दिया y कोमा x बिलोंग्स टू r, तो ये r आपकी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। तो इसको आप कैसे करेंगे, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज। अब हम डेफिनेशन लगा रहे हैं कि x कोमा y r का एलिमेंट कब होगा। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x is equal to number of pages in book y। कोई भी ऑर्डर पेयर x कोमा y r का एलिमेंट तब होगा वह नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। बेटा आप इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं कि आल्सो, अब हम y को पहले लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में y को लिख रहे हैं, आल्सो नंबर ऑफ पेजेस इन y, नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। अब हमने लेफ्ट साइड में y ले लिया और राइट साइड में x ले लिया। दिस इंप्लाइज y कोमा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x कोमा y r का एलिमेंट तब था बेटा when number of pages in x is equal to number of pages in y, और आपने इसी बात को लिखा number of pages in y is equal to number of pages in x, यानी आप लेफ्ट साइड में y को लिख रहे हैं। मीन्स आपने ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट y बना लिया आप, तो y कोमा x बिलोंग्स टू r। अब हम मान के तो चले थे बेटा x कोमा y बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूव कर दिया y कोमा x बिलोंग्स टू r। This implies R is symmetric. This implies R is symmetric. तो R सिमेट्रिक हो गई। अब हम ट्रांजिटिव के लिए करते हैं बेटा। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दो एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट हम सपोज करके चलते हैं, मान के चलते हैं। जैसे लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r, y कोमा z बिलोंग्स टू r, और हम प्रूव करके दिखाते हैं x कोमा z बिलोंग्स टू r। तो इस क्वेश्चन की आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है आप उसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y r का एलिमेंट होगा व्हेन नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। तो अब हम ट्रांजिटिव के लिए कर रहे हैं, तो दो ऑर्डर्ड पेयर हम पहले मानेंगे, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r। अब फिर दोबारा हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं कि x कोमा y r का एलिमेंट कब होगा, वह नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। दिस इंप्लाइज
नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। हमने एक ऑर्डर पेयर मानना था ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट कब होगा, वह नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एक और ऑर्डर पेयर मान रहे हैं और माना वो ऑर्डर पेयर है वाई कोमा जेड। आल्सो लेट वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब फिर वही बात आती है बेटा कि ऑर्डर पेयर वाई कोमा जेड आर का एलिमेंट कब होगा, वह नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। तो आप इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन जेड, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। आपने ट्रांजिटिव रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर मानने होते हैं और तीसरा ऑर्डर पेयर प्रूव करना होता है, जैसे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, और प्रूव करेंगे एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब आपने पहला माना कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो कोई भी ऑर्डर पेयर आर का एलिमेंट है इंप्लाइज नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। एक ऑर्डर पेयर हो गया। दूसरा ऑर्डर पेयर वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब वाई कोमा जेड आर का एलिमेंट कब होगा, वह नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। अब नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन जेड को हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। इसी इक्वेशन 2 को बेटा हम अगेन लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख रहे हैं और लेफ्ट को राइट में लिख रहे हैं। यानी नंबर ऑफ पेजेस इन जेड, नंबर ऑफ पेजेस इन जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम देखते हैं। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड थी हमारी नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड थी नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो बेटा ये मैथ्स का रूल होता है कि इफ राइट हैंड साइड आर इक्वल देन सो इज लेफ्ट हैंड साइड। अर्थात यदि दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे आप फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स is equal to number of pages in Z, number of pages in Z। बेटा हमारे पास दो बुक आ गई, एक बुक X आ गई, एक बुक Z आ गई, और दोनों बुकों के नंबर ऑफ पेज इक्वल हैं। तो ये ऑर्डर पेयर बनाएंगी दोनों बुक X और Z, और ये R को बिलोंग कर जाएगी। दिस इंप्लाइज X, Z बिलोंग्स टू R। Hence R is a transitive, R is transitive। अब क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, R रिफ्लेक्सिव क्यों थी, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो हमने कोई भी पेयर लिखा x, x कोई बुक है। अब ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट भी x है, मीन्स दोनों बुक बराबर हैं। जब बुक ही दोनों बराबर हैं तो पेज भी बराबर होंगे, तो R रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक हमने माना था x, y बिलोंग्स टू R। तो x, y R का एलिमेंट जब होगा जब नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y। अब आप इसी बात को ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पेजेस इन y
इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स, मीन्स पहले वाई को लिख दिया फिर एक्स को लिख दिया, तो वाई कोमा एक्स आर को बिलोंग कर गया। मान के तो चले थे एक्स कोमा वाई, प्रूव कर दिया वाई कोमा एक्स, तो सिमेट्रिक भी हो गई। ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर्ड पेयर आप मानेंगे, एक्स कोमा वाई मानेंगे और वाई कोमा जेड मानेंगे। तो एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट कब होगा? वह नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, बेटा नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर आप वाई कोमा जेड मान रहे हैं, तो वाई कोमा जेड आर का एलिमेंट कब होगा? वह नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन जेड, इक्वेशन नंबर 2। आप इस इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन 1 की नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, और 3 की लेफ्ट हैंड साइड थी नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। यानी दो बुक हमने फाइंड आउट कर ली, एक बुक एक्स और एक बुक जेड, और दोनों बुकों के नंबर ऑफ पेज इक्वल हैं, तो एक्स कोमा जेड का ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग कर गया। अब आर ट्रांजिटिव भी हो गई, आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है। दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से लेके 5 तक, गिवन बाई आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 are related to each other and all the element of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 are related to any element of 2, 4। हमने एक रिलेशन डिफाइन की है, वी आर गिवन दैट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, यानी डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट है बेटा कोई 1, 2, 3, 4, 5। हमने रिलेशन को डिफाइन करना है, सेट के एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। आर को हमने इस रिलेशन, एक ऐसी रिलेशन बनानी जो इस सेट के ऊपर डिफाइंड होगी। मान लीजिए आप इस सेट को ए कह रहे हो, कैपिटल ए, तो आर इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए एज। अब आर की डेफिनेशन दे रहा है वो एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। आर इज इक्वल टू, यानी रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये आर की डेफिनेशन है और हमने प्रूव करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। बेटा पहले हम आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, फिर उसने एक क्वेश्चन और भी कहा है, वो इसी का पार्ट है, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे ये आप नोट करें कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी आर का एलिमेंट कब होगा। कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप का
वो आर को बिलोंग कब करेगा। यहां डेफिनेशन गिवन है आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर है हमारा ए कोमा बी। वो आर का एलिमेंट जब होगा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इवन आनी चाहिए। इवन का मतलब सम जो 2 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यह डेफिनेशन है कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। सपोज बेटा आपका गिवन यहां पे सेट है कि 1, 2, 3, 4, 5 आपकी रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। सपोज आप 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 लेते हैं, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगी वो, जब 1 के कोरस्पॉन्डिंग दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे 1, 1। अब कोई भी ऑर्डर पेयर आर में जब जाएगा जब उनका डिफरेंस, उनकी घटा इवन नंबर आए, तो बेटा 1, 1 आर में जाने के लिए हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 0 बेटा ऑलवेज एन इवन नंबर, फॉर योर नॉलेज 0 इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो 1, 1 का हमने डिफरेंस लिया 0 आ गया विच इज इवन। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2 इनका डिफरेंस लेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 विच इज इवन। इसी प्रकार 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3 डिफरेंस 3 - 3 0 वो भी इवन है। 4 के कोरस्पॉन्डिंग 4, 4 डिफरेंस लेंगे 4 - 4 0 वो भी इवन है। 5 के कोरस्पॉन्डिंग 5, 5 डिफरेंस लेंगे 5 - 5 0 आ गया वो भी इवन है। तो हम कहेंगे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये आर रिफ्लेक्सिव हो गई। हम ऐसे लिखेंगे इसको कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गई बेटा। उसके बाद में सिमेट्रिक पे आ रहे हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर हम मान के चलते हैं ए कोमा बी का, और प्रूव करते हैं बी कोमा ए का। बेटा मान लीजिए आपने इसी सेट में से कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया 1, 3, ये कंडीशन दे रखी है, हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिनका डिफरेंस इवन नंबर आए, जिनका डिफरेंस, जिनकी घटा एक सम संख्या आए। तो मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर बता रहा हूं 1, 3। अब इसके आपने डिफरेंस चेक करना है 1 - 3। 1 - 3 इज इक्वल टू -2। बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो -2 का मैग्नीट्यूड +2 हो जाएगा, यानी वो माइनस साइन है वो नेग्लेक्ट कर देंगे हम, +2 आ जाएगा। 2 इवन है बेटा, तो 1, 3 बिलोंग कर गया। अब हमने ये देखना था 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है क्या। तो 3, 1 का डिफरेंस नोट करो, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 2 इवन है तो वो बिलोंग कर गया, तो आर सिमेट्रिक भी हो गई। तो आप इसको अपने एग्जाम में या अपने नोटबुक में ऐसे लिखेंगे कि क्लियरली 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 बिलोंग्स टू आर। रीजन देना चाहेंगे बिकॉज 1 - 3 इज इक्वल टू -2। मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा 1 - 3 का मैग्नीट्यूड, तो -2 का मैग्नीट्यूड +2 आ गया, वो इवन है बेटा। और यही हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि a - b का मैग्नीट्यूड इवन आना चाहिए, इवन आ गया। अब 1, 3 के कोरस्पॉन्डिंग किसी रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका रिवर्स कर दो बेटा 3, 1। तो लिखेंगे आल्सो 3, 1 बिलोंग्स टू आर। रीजन देंगे बिकॉज 3 - 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 विच इज इवन। अब बेटा आपने माना तो था 1, 3 आर का एलिमेंट,
और आपने प्रूव कर दिया 3,1, सो आर इज सिमेट्रिक। तो आर आपका हो गया आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गई। अब ट्रांजिटिव पे जाते हैं। ट्रांजिटिव में बेटा हमने 2 ऑर्डर पेयर मानने होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने 2 ऑर्डर पेयर मानने होते हैं, और वो 2 कौन कौन से होते हैं? जैसे ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर, बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर, ये 2 मान लिए, और प्रूव करना होता है ए कोमा सी। तो हम यहां इसी सेट में से हमारा ये जो रिलेशन है, ये सेट ए कोई गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यानी इस ए में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है बेटा, और हमारी आर डिफाइंड है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में बेटा 25 एलिमेंट होंगे, 25 एलिमेंट होंगे। उन 25 में से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं 1,3 एज 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब 1,3 आर को बिलोंग क्यों करेगा? क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस आप चेक करिए, 1 - 3 -2 आ गया, -2 का मैग्नीट्यूड +2 आ गया, +2 इवन है बेटा, तो ये बिलोंग कर गया। अब 3 से ही हमने स्टार्ट करना है दूसरा ऑर्डर पेयर, 3,5 3,5 बिलोंग्स टू आर। अब ये सवाल बनता है जी 3,5 बिलोंग क्यों करेगा? आप इसका डिफरेंस निकालें, 3 - 5 विच इज इक्वल टू -2, -2 का मैग्नीट्यूड 2 बेटा, 2 इवन है, तो फिर इवन है तो 3,5 बिलोंग भी कर गया। अब 1 3 बिलोंग कर गया या 3 5 बिलोंग कर गया। अब आपने प्रूव क्या करना था? 1,5। तो 1,5 बिलोंग करेगा नहीं, ये आप देखें बेटा, कोई भी ऑर्डर पेयर आर में जब बिलोंग करेगा जब उन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का डिफरेंस एक इवन नंबर आए। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि 1,5 बिलोंग करेगा कि नहीं। तो 1,5 का डिफरेंस 1 - 5 इज इक्वल टू -4, -4 का मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, +4 आ गया, और 4 इवन है तो बिलोंग कर गया। तो आप लिखेंगे एज 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,5 बिलोंग्स टू आर, implies 1,5 बिलोंग्स टू आर। बेटा ए कोमा बी मानना था, बी कोमा सी मानना था, प्रूव कर दिया ए कोमा सी, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। आपने 1,3 मानना, 3,5 मानना, प्रूव कर दिया 1,5। दिस इंप्लाइज आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव। अब क्योंकि बेटा आपकी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, आपकी आर सिमेट्रिक भी है, और आपकी आर ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई। एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, और जो ट्रांजिटिव भी है। तो आप लिखेंगे हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी में एक और पार्ट है बेटा कि फर्दर प्रूव दैट द एलिमेंट ऑफ द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 3 5 के एलिमेंट 1 3 5 से रिलेटेड होंगे। अब ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा कि सपोज आप 1,3,5 को कैपिटल बी सेट कह रहे हैं, सेट बी इज इक्वल टू, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ये कि सेट बी कैपिटल लेटर में लिखना है बेटा, कैपिटल बी में इज इक्वल टू 1,3,5। दोबारा से आप बी लिखें और उस बी में भी यही लिखें कि 1,3,5। अब हमने ये प्रूव करना है कि आल्सो द सेट 1 3 5, यानी इसके जो एलिमेंट है, द एलिमेंट ऑफ द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 3 5 के एलिमेंट 1 3 5 से ही रिलेटेड होंगे, अर्थात ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जब आप बी क्रॉस बी निकालेंगे, मैं कैपिटल बी कह रहा हूं 1,3,5 को, दोबारा आप बी लिखेंगे, उसमें लिखेंगे 1,3,5। तो जब आप बी क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे बेटा, इसमें 9 एलिमेंट होंगे, और वो ऐसे बनेंगे 1 1 1 3 1 5।
उसके बाद में 3 1 3 3 3 5, उसके बाद में 5 1 5 3 5 5। ये आपके 9 एलिमेंट है बेटा। इन 9 में से आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ। सपोज आपने पहला एलिमेंट उठाया ऑर्डर पेयर का 1 1, अब ये 1 1 आर को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस निकालो बेटा, 1 - 1 0, और 0 इवन है, इवन है तो आर का एलिमेंट हो गया। सपोज आपने ऑर्डर पेयर उठाया 1,3, आपने बी क्रॉस बी निकालना है बेटा। बी क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे। वो 9 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1 1 का ऑर्डर पेयर, इसी प्रकार 1 3 का ऑर्डर पेयर, इसी प्रकार 1 5 का ऑर्डर पेयर। 3 एलिमेंट हो गए ये। उसके बाद में 3 1 3 3 3 5, उसके बाद में अभी 6 हो गए हैं बेटा। उसके बाद में 5 1 5 3 5 5। इन 9 में से आप कोई भी एलिमेंट उठाएं ऑर्डर पेयर का और उनका डिफरेंस करें, वो इवन आएगा। इवन आ गया तो आर को बिलोंग कर गया, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। एक तो ये पार्ट था हमारा। साथ में ये भी कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ सेट 2,4 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 2,4 के 2,4 से रिलेटेड होंगे। तो मान लीजिए आप 2,4 को सेट सी कह रहे हैं, कैपिटल सी। सी क्रॉस सी निकालेंगे, उसमें बेटा 4 एलिमेंट होंगे, और वो एलिमेंट होंगे 2,2 का ऑर्डर पेयर, 2,4 का ऑर्डर पेयर, 4,2 का ऑर्डर पेयर, 4,4 का ऑर्डर पेयर। तो सी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आए बेटा। आप इनमें से कोई ऑर्डर पेयर उठाएंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, वो इवन आएगा बेटा। इवन आते ही वो आर को बिलोंग कर जाएगा। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया कि द एलिमेंट ऑफ द सेट 2,4 आर रिलेटेड टू द सेट 2,4। तो इस प्रकार हमने इस रिलेशन को पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया, फिर सिमेट्रिक दिखाया, फिर ट्रांजिटिव, तो फिर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई। फिर हमने 135 सेट को 135 के साथ रिलेटेड दिखाया, फिर 24 को 24 के साथ रिलेटेड दिखाया। तो ये हमारा क्वेश्चन अभी पूरा हो गया है यहाँ पे।